नगर निगम द्वारा होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ माले का पुतला कार्यक्रम। दूसरा मुद्दा है बिल्डिंग बेहतर होने के बाद भी बिल्डिंग को तोड़ना गलत। यदि तोड़ना है तो किस किस दुकानदार को मुआवजा मिला है पता पूछता है माले। नगर निगम के बगल में जो 10 परिवार रहते हैं उसको भी उजाड़ने से पहले व्यवस्था करना होगा। राज्य सरकार को इस प्रकार जनता पर बोझ देना सरासर गलत है। राज्य सरकार के निर्णय को भी नगर निगम का बोर्ड बैठक खारिज कर सकता है। तो किसके दबाव में बोर्ड बैठक नहीं हुई? राजेश सिन्हा ने कहा कि जब तक सभी मुद्दे पर बात नहीं बनी लगातार आंदोलन जारी रहेगा। 100 साल से रह रहा है। अभी घर से बेघर हो रहे, बाल बच्चा लेके कहाँ जेब अपने घर न दुआरे सास ससुर सब के पूरा गेलै नगर पालिका टूट रहा था। हमने कहाँ जी जोर से घर से बेघर हो रहे। क्या मांग करते हैं आप लोग? हमने घर के बदले घर यहीं पर ही घर जो है सामने। समस्या हम लोग नगर निगम का दुकानदार है। नगर निगम मार्केट मिनी मार्केट में हम लोगों का दुकान है। पिछले कुछ दिनों से नगर निगम को तोड़ने का एक साजिश के तहत सरकार से व्यवस्था कर दिया गया है, जिसमें हम लोगों को कोई नोटिफिकेशन नहीं किया गया है और हम लोगों का दुकान उजड़ने का स्थिति पैदा हो गया है। हम लोग घर में चिंतित हैं। परिवार लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का घर द्वार परिवार इसी से चलता है, लेकिन नगर निगम ना कोई नोटिस देता है। हम लोग उपायुक्त, विधायक, नगर निगम का अधिकारी को दरखास्त दिए, लेकिन उसका कोई जवाब हम लोगों को नहीं दिया गया। आज हम लोग बहुत चिंतित हैं। मजबूरन आज हम लोगों को नगर निगम का पुतला दहन करना पड़ा। अगर हम लोगों का समस्या का समाधान नहीं हो तो से गिरिडीह आज नगर निगम बन गया है। सिर्फ टैक्स के बढ़ने के अलावा कोई भी मूलभूत सुविधा अभी तक नहीं दिया गया है। पानी का सुविधा, बिजली बढ़ गया रेट और टैक्स तो डबल हो ही गया है, जिससे पूरा वैसे जनता त्रस्त है बेरोजगारी से और टैक्स तो अब सबको मरने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए सबसे बड़ा चीज़ है कि टैक्स अब तब डालिए। पहले वार्ड की संख्या बढ़ा दिया, सुविधा कुछ नहीं। अभी टैक्स डबल कर दिया, सुविधा कुछ नहीं। तो सिर्फ ये लोट खसोट मचा के रखी हुई है। बाकी जनता की सुविधा से किसी को कोई चिंता नहीं है। इस मुद्दे को सिर्फ उठा रहे हैं। सिर्फ यदि उठा रहे हैं तो हमारे यहाँ के लोकल जो जनप्रतिनिधि में हम लोग यदि मानते हैं तो राजेश भैया को, वही सब मुद्दों को जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। बाकी जिसको हम लोग चुने हैं वो आज मलाई खा रहे हैं। वो जनता से उनको कोई मतलब नहीं है कि जनता जिंदा रहे या मुर्दा रहे। निगम में देखा जा रहा है कि बिल्डिंग दुरुस्त था, बिल्डिंग अच्छा था और बिल्डिंग को चेक कराया जा सकता था, इसलिए उसको 30 करोड़ में बनाने का कोई ज़रूरत नहीं था। ये सरकारी एक नियम होता है और जो प्रोसेस चल रहा है पूरे लूट का, वो प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है कि डीसी ऑफिस बना है तो डीसी ऑफिस छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। आप भी जब जा रहे हैं तो यहाँ छोड़कर चले जाइए, कोई दूसरा ऑफिस यहाँ चलेगा, दूसरा सरकारी ऑफिस चलेगा। यहाँ जो बगल में 8-9 घर है, जो 12 हड़िया है, जो सफाई कर्मी है, वो 100 साल से रह रहे होंगे। उनको उजाड़ दे रहे हैं तो उनको घर दे के जाइए। उजाड़ने नहीं देंगे जब तक आप इसका क्लियर नहीं करेंगे, लिखित नहीं देंगे। साथ ही साथ यहाँ जो दुकानदार हैं, जो नगर निगम में अपना किसी तरह से जुगाड़ करके दुकान लिए थे, 22 दुकानदार हैं, उन दुकानदारों का भी व्यवस्था करना होगा। सबसे पहले लिखित देना पड़ेगा। आप बस स्टैंड के पीछे भेज दीजिएगा, वो नहीं चलेगा। अर्थात साफ साफ कहना है कि सारा व्यवस्था करिए यहाँ कोई। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, पूरा का पूरा गिरिडीह का जो 36 वार्ड में होल्डिंग टैक्स आप बिना बोर्ड बैठाए जो 2 गुना 3 गुना कर दिए, इसको वापस लेना पड़ेगा। राज्य सरकार का काम होता है कि राज्य सरकार को बोर्ड के द्वारा हटाया भी जा सकता है कि उसका जो निर्देश है, पिछले बार हटा भी बीजेपी के काल में, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के काल में भी हटना चाहिए। मैंने ले दे के अगर देखा जाए तो जनता पर लगातार, चाहे वो गरीब हो, गुरबा हो, बिजनेसमैन हो, हर तरह के तबके के लोग को टारगेट करना बंद करें। भाकपा माले लगातार विरोध करेगा और जोरदार, अभी तो एक शुरुआत है। इसके बाद हम लोग लिखित आवेदन देकर हम लोग नगर निगम को जो नया जगह गया वहाँ जाम करेंगे और हर एक जगह पे आंदोलन करेंगे। और आप लोग से जो 30 वार्ड के हैं, 36 वार्ड के लोग हैं, आप लोग भी अपने अपने इलाके में कम से कम 10-5 लोग के मिलकर एक पुतला जलावें। इसलिए जलावें ताकि विरोध प्रदर्शन होगा। विरोध अगर नहीं करेंगे तो आपका इसी तरह से आसपास सब चीज़ लूट लिया जाएगा और आप शांतचित्त मुद्रा में फिर वोट देने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए थोड़ा बदलाव के लिए विरोध करना जरूरी है। धन्यवाद।